सो हाय एवरीवंस, वेलकम अपना यूनिक मैथ्स क्लासेस में है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो जैसे कि मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि 2025 में एग्जाम दिया था जो भी स्टूडेंट, तो मैं इसको बोला था कि जो इस साल तो मैं सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन मैं 2026 के लिए आपको जो यूपी में एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का सीनियर और सीपीटी का, उसका मैं बैच लेकर आऊंगा, जो कि आपका फुल्ली सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, डिटेल्स में कराऊंगा, ठीक है ना, बेसिक टू एडवांस कराऊंगा। यदि आप सीपीटी की एग्जाम दे रहे हो या सीनियर की एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं बेहतरीन आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, जो कि डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में यही से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं एज ए नर्स बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जाम दे के बैठा हूँ, मुझे पता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोग 2026 में आप यूपी में बीएससी नर्सिंग एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बायोलॉजी प्लस में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूँ सटीक तरीके से। और मैं आप लोग को एक, यदि आप लोग उम्मीद से आए हैं मेरे बैच में, तो आप मेरा हमसे भी एक उम्मीद है कि आपको 24 मार्क आप लोगों को मैं अच्छे से ऑब्टेन करा सकूं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आप लोगों को, यदि आप लोग चाहते हैं कि 2026 में 24 नंबर हमारे एग्जाम में ऑब्टेन हो पाए, तो आज के लिए आपको कंसिस्टेंसी रोज मेरे क्लास में जुड़ना पड़ेगा और रोज डेली वाइज आपको नोट्स, जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और आप लोगों को नोट्स बनाना ही बनाना पड़ेगा और रोज रिवीजन चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार है, आप लोग मेरे क्लास में जरूर आ सकते हैं, राइट। चलिए, तो आज जो मैं आप लोग को, आज फर्स्ट क्लास है, आज मैं क्लास स्टार्ट ही किया हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। यहाँ पे जैसे आप लोग किसी ऐप पे पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे मिलता है टेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हर एक टाइप्स का आपका यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। 3 महीना सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी प्लस में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का दोनों को मैं आपका सिलेबस फुल्ली कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद मैं सारा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, आज जो फर्स्ट चैप्टर इसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड, राइट। इस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा कि चैप्टर का क्या नाम है, कंपोनेंट ऑफ फूड, राइट। लिखिए चैप्टर नेम, चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। चैप्टर देखिए, फर्स्ट चैप्टर है ये। आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पे नोट्स देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ पे इंग्लिश की जरूरत होगा कंपल्सरी आप लोगों को समझ आ ही जाएगा, जहाँ पे डिफिकल्ट ज्यादा रहेगा वहाँ पे आपको हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए किसी को टेंशन नहीं लेना है। चलिए, सबसे पहले पढ़ूंगा कि पोषण होता क्या है, न्यूट्रिशंस होता क्या है। तो भाई न्यूट्रिशंस क्या होता है बताइए आप लोग, किसी को पता है कि न्यूट्रिशंस क्या होता है? बताइए, किसी को पता है? पोषण क्या होता है बताइए। तो पोषण वो होता है जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम लोग खाना खाते हैं, जिससे हमारे बॉडी को पोषक तत्व मिलता है, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फाइबर, ये सब क्या है भाई? ये सब तो भोजन से ही मिलेगा ना, यानी कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड खाएंगे, इस सब से ही हमें विटामिन से, आप लोग अंडा खाएंगे तो उससे आप क्या प्रोटीन्स मिलता है, दाल खाइएगा तो प्रोटीन्स मिलेगा, राइट, चावल खाए तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो यही सब बोल रहा है कि जो हमारे बॉडी को अलग अलग प्रकार का हम लोग खाना खाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी होता है, यानी कि हमारे जो बॉडी में जो भी विटामिन की कमी उसको पूर्ति करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो उसका मैं एक शॉर्ट डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इस डिफिनेशन से क्या क्या है कि द फूड द वी इट्स, द फूड दैट वी eat consist of different nutrients और कंपोनेंट, राइट। यानी कह रहे हैं कि, यानी कि द फूड दैट वी ईट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट, यानी कि जो अलग अलग टाइप का जो फूड होते हैं हम लोग खाते हैं अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं पोषण बोलते हैं। समझ में गया? एक और इसका जो डिफिनेशन होता है, ये भी आप लोग लिख ही लीजिएगा, बहुत शॉर्ट में डिफिनेशन इसका भी, ठीक है ना। इसको भी आप लोग को लिख ही लेना है। लिखिए, द कंपोनेंट ऑफ फूड
the component of food which are needed by our body is known as nutrition या न्यूट्रिएंट। समझ में आया? इसमें कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नीड बाय आवर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन, यानी कि जो अलग अलग प्रकार का जो फूड का जो कंपोनेंट होता है, जो हम लोग के बॉडी को चाहिए, जो एनर्जी हम लोग बॉडी को चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। ठीक है ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। तो सभी को क्लियर होगा? बताइए, सभी क्लियर है ना? चलिए, अब मैं तो आप लोग समझ गए कि पोषण क्या होता है। तो पोषण हम उसी को कहेंगे जो हमारे बॉडी को अलग अलग प्रकार का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, उसे हमारे बॉडी को पोषण तत्व मिलता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि उसको हम लोग पोषण बोलते हैं। अब मैं पढ़ूंगा कि पोषण का कितने प्रकार होते हैं, पोषण का कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लिखिए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार यानी कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण के कितने प्रकार होता है? तो पोषण का जो होता है आपका 6 प्रकार का होता है, यानी कि 6 मेन कंपोनेंट प्रेजेंट इन फूड। तो आप लोग लिख लीजिए कि 6 मेन कंपोनेंट प्रेजेंट ऑफ, यानी कि फूड में 6 प्रकार का पोषण आपको देखने को मिलता है। इसको लिखिए 6 मेन कंपोनेंट प्रेजेंट इन फूड। अब बताइए कि 6 मेन ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपको फूड में देखने को मिलता है। तो चलिए लिखिए, फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट जो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड हो जाएगा आपका फैट। थर्ड आपका हो जाएगा प्रोटीन। चौथा आपका हो जाएगा विटामिन। पांचवा ऐसा कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? मिनरल्स। और छठा जो आपका लास्ट जो कंपोनेंट है आपका फाइबर। तो क्लियर है कि यानी कि फूड में 6 मेन कंपोनेंट कौन कौन सा होता है। तो 6 मेन कंपोनेंट का नाम कौन कौन सा बताइए? तो आपको बताना है, एक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, एक हो जाएगा फैट, एक हो जाएगा प्रोटीन्स, और एक हो जाएगा विटामिन्स, और एक हो जाएगा मिनरल्स, और लास्ट आपका फाइबर। यानी कि ये 6 जो कंपोनेंट हैं सो आपको फूड में देखने को मिलता है। यानी कि ये 6 मेन ऐसा कंपोनेंट है जो आपको फूड में देखने को मिलता है। ये मिटा गया, चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। चलो फिर से लिखता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्या लिखा था मैंने? फर्स्ट जो लिखा था हम लोग कार्बोहाइड्रेट। चलिए लिखता हूँ फिर से। फर्स्ट था आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था आपका फैट्स, तीसरा था आपका प्रोटीन, चौथा था आपका विटामिन, पांचवा था आपका मिनरल्स, और छठा था आपका फाइबर। यानी कि ये 6 कंपोनेंट जो है आपको फूड में देखने को मिलता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जरा, ठीक है ना? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, मैं हर एक के बारीकी में बात करूंगा। मैं पहले बोल चुका हूँ कि बेसिक टू एडवांस में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग को जरा धैर्य रखना है, ठीक है ना? धैर्य रख के पढ़िए, सक्सेस 100% मिलेगा, ठीक है ना? चलिए, तो अब मैं पढ़ने वाला हूँ कि
कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फर्स्ट कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट। एक मिनट, कार्बोहाइड्रेट्स। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट्स, अब मैं पढ़ूंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप जो होता है वो किस किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट को हम लोग खाते हैं, किस चीज में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ये सारा डिटेल्स मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। तो चलिए, एक होता है आपका सिंपल और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलता है? तो सिंपल में आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका मोनोसेकेराइड, और एक हो जाएगा आपका इसमें डाइसेकेराइड, राइट। कॉम्प्लेक्स में एक ही होता है आपका पॉलीसेकेराइड, राइट। तो मोनोसेक्रेट में क्या क्या परसेंट होता है देखिए। तो मोनोसेक्रेट में आपको क्या क्या परसेंट देखने को मिलता है? तो मोनोसेक्रेट में मैं आप लोग को एक ट्रिक लिखता हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को लिखना है। देखिए, मोनोसेक्रेट का ट्रिक हो जाएगा आपका GFR G, राइट। डायसेक्रेट का ट्रिक कौन कौन सा हो जाएगा? तो डायसेक्रेट का आपका हो जाएगा SLM। पॉलीसेक्रेट का मैं बताता हूँ, तो पॉलीसेक्रेट का आपका हो जाएगा SCC, यानी कि आप लोग SCC यानी कि एग्जाम देते होंगे GD का, तो वही इसमें है, ट्रिक है। यदि मैं बात करूं जी से, तो जी से आपका क्या हो जाएगा? देखिए, जी से आपका हो जाएगा, जी से आप ये नहीं भेजी वाला, इससे लिखता हूँ। जी से आपका हो जाएगा ग्लूकोज, एफ से क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज, आर से क्या हो जाएगा? तो आर से जो आपका हो जाएगा, आर से हो जाएगा आपका राइबोज, ठीक। आर से राइबोज, और जी से आपका क्या हो जाएगा? तो ग्लैक्टोज, यानी कि जी से आपका हो जाएगा ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, आर से राइबोज, और जी से आपका ग्लैक्टोज, यानी कि आपका हो जाएगा मोनोसेक्राइड में ये सब आपको प्रेजेंट होते हैं। यदि मैं बात करूं डायसेक्राइड में, तो डायसेक्राइड में आपका हो जाएगा सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। चलो चलिए लिखिए डायसेक्राइड में। तो एस से क्या हो जाएगा आपका? एस से आपका हो जाएगा सुक्रोज, एल से क्या हो जाएगा? लैक्टोज, एम से आपका हो जाएगा माल्टोज। अब एक बचा कौन? तो आप बचा पॉलीसेक्रेट। तो पॉलीसेक्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है देखिए। पॉलीसेक्रेट में आपका हो जाए, एस से हो जाए क्या? तो एस से हो जाएगा आपका स्टार्च, राइट। एस से आपका हो जाएगा स्टार्च, सी से आपका हो जाएगा क्या? सेलुलोज, और सी से आपका काइटिन। तो क्लियर है सभी को? क्लियर है बताइए सभी को? फिर से देख लीजिए एक बार क्या क्या लिखा है इसमें। देखिए, मोनोसेक्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपका दो प्रकार का होता है, राइट। एक होता है सिंपल, राइट, एक होता है सिंपल, और एक हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल में बात करूँ तो सिंपल में आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा मोनोसेक्राइड, और एक होता है आपका डाइसेक्राइड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स में आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सिर्फ इसमें पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, मोनोसेक्राइड में आपका हो जाएगा GFR, यानी कि जी से आपका ग्लूकोज, एफ से हो जाएगा आपका फ्रक्टोज, आर से आपका हो जाएगा राइबोज, और जी से आपका हो जाएगा ग्लैक्टोज, राइट। अब आया मेरा डायसेक्राइड। तो डायसेक्राइड आपका हो जाएगा, एस से आपका हो जाएगा सुक्रोज, एल से लैक्टोज, और एम से माल्टोज, ठीक है। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड SCC इसका होता है SC, एस से आपका हो जाएगा स्टार्च, सी से होगा आपका सेलुलोज, और सी से आपका कैटीन। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। किसी भी डाउट नहीं हो किसी को? नहीं ना किसी को डाउट? बताइए, फिर से लिख दूं? चलो फिर से लिख रहा हूँ। देखिए,
देखिए अगला पीडीएफ में फिर से लिखता हूँ, देखिए नहीं समझ आता, देखिए फिर से। मोनोसेक्राइड, यहाँ पे लिखो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, और ये आपका हो जाएगा पॉलीसेक्राइड। देखिए मोनोसेक्राइड का आपका जो ट्रिक हो जाएगा GFRG, राइट। डाइसेक्राइड का हो गया SLM यानी कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पॉलीसेक्राइड का आपका हो जाएगा SCC यानी कि स्टार्च, सेलुलोज और कैटीन्स। तो देखिए जी से, यानी कि जी से आपका हो जाएगा क्या, तो जी से आपका हो जाएगा ग्लूकोज, एफ से हो जाएगा फ्रुक्टोज, आर से हो जाएगा राइबोज, और जी से आपका हो जाएगा ग्लैक्टोज। क्लियर। चलिए देखिए एस, एस से आपका हो जाएगा क्या, तो एस से हो गया सुक्रोज, एल से लैक्टोज, एम से माल्टोज। चलिए एस, इसमें पॉलीसेकेंड में आपका हो जाएगा SCC यानी कि एस से आपका हो जाएगा स्टार्च, सी से होगा सेलुलोज, और सी से एक हो जाए कैटीन, जो कि कवक में आपका क्या होता है, ये सेल वॉल बना होता है। कैटीन से कवक में सेल वॉल बना होता है। तो यहाँ से ये तीनों सभी को क्लियर होगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मोनोसेक्राइड में क्या क्या परसेंट होता है, डाइसेक्राइड में क्या क्या परसेंट होता है, पॉलीसेक्राइड में क्या क्या परसेंट होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस ये तीनों बातें लिखा गया, यानी कि ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस बात है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब तो ये पढ़ लिया कि आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़िए, कार्बोहाइड्रेट बना बना कितने चीजों से है, कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलके बना होता है। चलिए तो कार्बोहाइड्रेट जो आपका बना होता है, यानी कि यहाँ पे लिखिए कार्बोहाइड्रेट आर द carbohydrates are the compound which is made up of three elements। यानी कि कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड है जो कि आपको थ्री एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे आपका कार्बोहाइड्रेट बना है, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका है कार्बन, सेकेंड एलिमेंट आपका है हाइड्रोजन, और तीसरा जो एलिमेंट है इसका नाम है आपका ऑक्सीजन। यानी कि यही थ्री एलिमेंट से जो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट बना होता है, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट की विशेषता की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो आपको एनर्जी ऐसा देता है कि वो तुरंत आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से एक यही पॉइंट लिखना चाहिए आप लोग को कि विच carbohydrates provide energy to our body, ये हमारे बॉडी में which keeps it going, which keep it going through
द डे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में हर दिन वो तुरंत मेरे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कार्बोहाइड्रेट की क्या है कि विशेषता है, राइट। एक और इसका विशेषता लिखूंगा, लेकिन बट नहीं लिखिए, आपको सिर्फ ये याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे बॉडी को वो तुरंत एनर्जी देता है, राइट। यानी कि हर डे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, हम लोग हर दिन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चावल खाते हैं ना भाई, रोटी खाते हैं, तो हर ज्यादा मात्रा में आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट होता है आपके बॉडी में तुरंत एनर्जी वो प्रोवाइड करता है, राइट। चलिए, अब तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात हो गया। क्या क्या बात हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपका हो जाएगा डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स में पॉलीसेकेराइड। इन तीनों चीज का विशेषता बता ही चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका तीन चीज से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपके बॉडी में तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब लास्ट बात आया कार्बोहाइड्रेट में क्या, कि टेस्ट कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे पता करेंगे कि किस चीज में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो आप लोग घर पर भी इसका टेस्ट कर सकते हैं। कैसे बताइए, तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट लिखिए, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट आप लोग इजीली तरीके से घर पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो लिखिए, स्टेप लिखिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है, टैग द फूड आइटम, tag the food item in the test tube, in the test tube and 2 से 3 ड्रॉप of dilute iodine solution, right। सेकेंड स्टेप लिखिए कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम if the color change to blue black, it indicates the presence of starch in food item, राइट। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या किया है, तो फर्स्ट स्टेप कहा है कि टेकन द फूड आइटम्स इन द टेस्ट ट्यूब एंड 2 से 3 ड्रॉप आपको आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है। फर्स्ट स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप क्या करना है कि आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय बाद कलर जो आपको चेंज देखने को मिलेगा, कैसा, तो ब्लू ब्लैक कलर के, वो इंडिकेट करेगा, तो आपको पता चला कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का, राइट। तो क्या इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है, छोटा सा टेस्ट ट्यूब वाला। चलो बोले ले लिए, बीकर ले लिए। इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको फूड डालना है। इसमें क्या आपको है, इसमें आपको फूड डालना है, बट समझा कि ये आपके इसमें फूड है, ये क्या है, खाना है, फूड है। दाल लीजिए, रोटी लीजिए, जो भी लीजिए, ठीक है ना, ये आपका फूड है। इस फूड में आपको क्या मिलाना है, तो 2 से 3 ड्रॉप आपको इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाना है, यानी कि 2 से 3 ड्रॉप टैक आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, राइट। यानी कि इसमें 2 से 3 ड्रॉप, यानी कि बूंद आयोडीन के मिला हुआ घोल इसमें आपको डालना है। और इसके बाद क्या होगा कि कुछ समय बाद इसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपको कलर चेंज कैसे देखने को मिलेगा, तो इसमें जो आपको आफ्टर सम टाइम, यानी कि आफ्टर
सम टाइम, यानी कि कुछ समय बाद जो है ना आपको इसमें क्या चीज देखने को मिलेगा, तो कलर में आपको चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि कैसा कलर हो जाएगा, तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। तो समझिए कि इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च किसका पार्ट है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट को सिंपली टेस्ट कर सकते हैं, समझ गए ना कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे टेस्ट करना है। तो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करना कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको एक बीकर लेना, टेस्ट ट्यूब। इस बीकर में क्या करना है, इस बीकर में आपको थोड़ा सा इसमें फूड डालना है, राइट। फूड समझते हो ना, खाना जैसे दाल हो गया, रोटी हो गया, चावल, ये सब डालना है। इसमें डालने के बाद आपको इसमें 2 से 3 ड्रॉप इसमें आयोडीन का सोल्यूशन की नमक से घुला हुआ पानी इसमें आपको डालना है। इसके बाद इसको डालने के बाद कुछ समय बाद इसमें आपको कलर चेंज ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। उसका कलर हो जाएगा ब्लू और ब्लैक कलर हो जाएगा। और इस ब्लू ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है, तो स्टार्च की वजह से। तो समझना क्या, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग घर पे देखिएगा इसके एक्सपेरिमेंट करके कितना अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं पढ़ूंगा कि प्रोटीन्स के बारे में, किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। दीजिए हेडिंग प्रोटीन, हेडिंग दीजिए प्रोटीन्स। चलिए, प्रोटीन्स में पढ़ूंगा कि प्रोटीन्स जो होता है किस किस चीज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन्स किस किस चीज में प्रेजेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले पढ़ूंगा कि प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से भी ये बना है। किस चीज से बना होता है, चलिए लिखता हूँ। सबसे पहले लिखिए कि प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्रोटीन जो होता है बहुत सारा कंपाउंड से मिलकर वो प्रोटीन्स का बना होता है, यानी कि प्रोटीन्स, इसको हटाइए, पहले हटाइए इसको, लिखिए फिर से। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। प्रोटीन्स किस किस चीज से मिला होता है, तो प्रोटीन जो आपका बना होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि मेड अप बना होता है किस चीज से, प्रोटीन्स मेड अप बाय आपका कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा नाइट्रोजन एंड सल्फर, यानी कि आपका प्रोटीन जो बना होता है सल्फर से मिलकर आपको प्रोटीन्स यानी कि आपका बना होता है, राइट। अब मैं लिखूंगा कि प्रोटीन्स इज नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि प्रोटीन जो मेरा है एक आपका बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो लिखिए प्रोटीन्स इज प्रोटीन्स इज नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, राइट। अब एग्जांपल लूँ कि प्रोटीन्स किस किस चीज में प्रेजेंट होता है, एग्जांपल लिखिए। इसके बाद मैं सर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। प्रोटीन्स आपको होता है, अंडा खाते हो इसमें आपका प्रोटीन्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सोयाबीन्स खाते हैं, इसमें सोयाबीन्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका पल्स में आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेगा। पनीर खाते हैं उसमें आपका चीज में प्रोटीन्स देखने को मिलेगा। मीट खाते हैं मांस, इसमें आपका प्रोटीन्स देखने को मिलेगा, यानी कि आप ईटीसी, यानी कि आपको प्रोटीन्स इन सब में मिलता है। तो सबसे पहले जो स्टेप लिखा है आपको, क्या लिखा है कि प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन्स आर मेड अप अ कॉम्प्लेक्स, यानी कि प्रोटीन जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मिलकर प्रोटीन्स बना होता है। प्रोटीन्स आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर आपका प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है, यानी कि जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जब एकजुट हो जाएगा, जब एक कंपाउंड बनाएगा, तो जिससे वो क्या बनता है, प्रोटीन्स का निर्माण होता है। प्रोटीन्स इज नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि प्रोटीन जो होता है एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। आप लोग सोचिए कि जो भी जिम करता है, तो आप लोग सब में से कुछ ऐसा स्टूडेंट होगा जो जिम विम करता होगा, तो उससे जरा पूछेगा कि भाई जब तुम जिम करके आते हो तो आप लोग जरूर ये लोग प्रोटीन्स लेता होगा, अंडा लेता होगा या आपका जो
अलग प्रकार का प्रोटीन्स होता है, कुछ पाउडर भी लेता होगा, ठीक है ना। तो ये सब प्रोटीन्स लेता है। लेकिन प्रोटीन से क्या होता है, आपके बॉडी में डेवलपमेंट होता है जल्दी, यानी कि विकास काफी ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा तो ज्यादा मात्रा आपके बॉडी को विकास होता है, यानी कि प्रोटीन जो होता है आपका वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन्स या प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रोटीन्स आपको अंडा में देखने को मिलेगा, प्रोटीन्स आपको सोयाबीन खाते हैं उसमें देखने को मिलेगा, प्रोटीन्स आपको पल्स में देखने को मिलेगा, पनीर खाते हैं ना चीज, उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, मांस मछली खाते हैं ना मीट, इसमें आपको प्रोटीन्स देखने को मिलता है। यानी कि प्रोटीन्स आपको इन चीजों में देखने को मिलता है। और प्रोटीन्स किस किस चीज से बना होता है ये भी आप लोग को मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट किए थे उसी प्रकार हम लोग प्रोटीन्स को टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमें पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि इस चीज में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो इसका भी टेस्ट किया जा सकता है। देखिए, इसका भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो डालिए हेडिंग की टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली सेम इसमें भी स्टेप है, लेकिन उसमें कुछ अलग इसमें सॉल्यूशन मिलाया जाता है। इसमें क्या करना है, तो सिंपल सी आपको सीध क्या करना है, एक अच्छे से एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, ठीक है ना। एक अच्छा सा टेस्ट ट्यूब ले लेना है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है कि अब इसमें आपको फूड को ऐड कर देना है। फूड को इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। फूड जैसे मैं इसमें ऐड किया, ठीक है ना। और इसमें हमको कौन सा सॉल्यूशन देना है, इसमें हमको सल्फर सॉल्यूशन डालना है, यानी कि इसमें जो है हमें सल्फर का सॉल्यूशन इसमें डालना है। कितना, तो वही 2 से 3 ड्रॉप इसमें भी आपका सल्फर का सॉल्यूशन डालना है। इसके बाद उसके सॉल्यूशन डालने के बाद उसको कुछ समय बाद, यानी कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सम टाइम, कुछ समय बाद इसका कलर हो जाएगा कैसा बताऊं, तो इसका जो कलर हो जाएगा आपका बैगनी कलर का हो जाएगा। यानी कि इसका जो कलर क्या हो जाएगा, तो बैगनी कलर का हो जाएगा, पर्पल, राइट, बैगनी कलर का हो जाएगा। तो समझिएगा क्या इसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। फर्स्ट क्या करना है, तो फर्स्ट जो आपका है, आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, बीकर लेना है, टेस्ट ट्यूब। सेकेंड आपको क्या करना है, इसमें फूड को ऐड करना है। फूड जैसे मैं उसमें ऐड किया, इसके बाद इसमें हमें कॉपर सल्फर का जो सॉल्यूशन था उसको हमें इसमें ऐड करना है। कॉपर सल्फर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमको ऐड करना है। जैसे मैंने कॉपर सल्फर का इसमें ऐड किए, तो कुछ समय बाद, यानी कि आफ्टर सम टाइम, इसमें क्या होगा, कलर जो हो जाएगा इसमें चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो पर्पल कलर का, राइट। तो समझिए क्या इसमें आपका प्रोटीन्स प्रेजेंट है, समझ गए ना। तो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, समझ गए ना। प्रोटीन्स को कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपको सारा अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना, कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बताइए किसी को डाउट कहीं पे, बताइए। नहीं, चलिए। तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कर चुके हैं, प्रोटीन्स को टेस्ट कर चुके हैं। अब आया क्या आपका, सिर्फ एक आपका एक लास्ट टॉपिक में आज सिर्फ पढ़ने वाला हूँ। इस टॉपिक का नाम है फैट। अब तीसरा क्या था, फैट। तीसरा टॉपिक का नाम है आपका फैट। अब फैट को भी टेस्ट कर ही लेते हैं, ठीक है ना। फैट, चलिए, फैट, फैट के बारे में पढ़ेंगे कि फैट फैट होता क्या है। तो भाई फैट क्या होता है, तो फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू और बॉडी, यानी कि जो फैट जो होता है आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में एनर्जी देता है। फैट गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फैट जो होता है आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी को एनर्जी देता है, राइट। यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी, समझते हो, यानी कि पावरफुल बनाता है आपके बॉडी को। तो चलिए लिखते हैं कि फैट जो होता है, फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू और बॉडी। फैट जो होता है, फैट ऑल्सो प्रोवाइड टू our body. Next, fat give more energy, fat give more energy as compare carbohydrate, राइट। फैट प्रेजेंट किस किस चीज में होता है ये भी लिख ही लीजिए।
एग्जाम्पल, फैट जो होता है आपका, घी खाते हैं ना, घी ऑयल, तेल खाते हैं उसमें फैट होता है, घी खाते हैं इसमें फैट होता है, मिल्क दूध पीते हैं उसमें भी आपको फैट प्रेजेंट होता है, बटर खाते हैं उसमें आपको फैट देखने को मिलता है, इट इज एक्सेट्रा। राइट, समझ गए ना, समझ गए ना फैट क्या होता है, फैट किस चीज में प्रेजेंट होता है, फैट किसकी तुलना में ज्यादा एनर्जी मिलता है आपको बॉडी में, तो फैट कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा एनर्जी आपको बॉडी में देता है, यानी कि फैट ऑल्सो प्रोवाइड आवर बॉडी, यानी कि फैट होता है आपका बॉडी में एनर्जी ऑल्सो प्रोवाइड, एनर्जी लिख लीजिए, राइट, प्रोवाइड देता है। फैट गिव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, आपको यहाँ से क्वेश्चन यही पूछेगा कि फैट आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको फैट देता है, समझ गए ना, क्लियर। तो बचेगा फैट, फैट के एग्जाम्पल बताओ, फैट के एग्जाम्पल आपका घी, घी में आपको फैट प्रेजेंट होता है, मिल्क दूध पीते हैं उसमें फैट आपको देखने को मिलेगा, राइट, बटर खाते हैं, पीनट्स, राइट, इसमें आपको फैट देखने को मिलता है, आप लोग तेल खाते होंगे, सब्जी तेल से ही बनता है ना, उसमें भी आपको फैट आपका प्रेजेंट होता है, राइट। तो हम लोग फैट के बारे में बात कर चुके हैं, अब मैं बात करूंगी फैट, फैट को हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि इस चीज में आपका फैट प्रेजेंट होता है, राइट। तो उसका भी एक स्टेप है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ, ठीक है ना, लिखिए। तो टेस्ट ऑफ फैट, यानी कि टेस्ट ऑफ फैट, टेस्ट ऑफ फैट, फैट को हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, कि टैग सम फूड आइटम, टैग सम फूड आइटम, फूड आइटम इन अ पेपर एंड समझिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है कि देन ट्राई टू क्रश, देन ट्राई टू क्रश it, taking care that the paper is not turn, पेपर को मोड़ना नहीं है, टर्न नहीं करना है, राइट। थर्ड स्टेप क्या है इसका, थर्ड स्टेप है आफ्टर टेकन आउट द फूड आइटम and allow the paper to be dried for some time, some time। चलिए देखिए अगला, अगला फोर्थ स्टेप क्या है, if you can find the oil spots on the paper, it indicate the present of fat in the food item, ठीक है ना। देखिए तो फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट जो है कह रहा है, ये देखिए फर्स्ट क्या है कि टेकन सम फूड आइटम इन पेपर, यानी कि एक पेपर लेना है, इस पेपर में आपको फूड आइटम डालना है, कौन सा फूड डालना है, जो ऑयली फूड है ना, ऑयली, जैसे आपका हो गया मूंगफली, राइट, ये सब वो फूड ऑयली फूड था, उसको उस पर डालना है। ट्राई टू क्रश टेकिंग केयर दैट द पेपर सन नोट, पेपर को मोड़ना नहीं है, राइट।
तीसरा क्या करिए, आफ्टर टेकन ऑफ द फूड आइटम्स एंड अलाउ द पेपर्स टू ड्राई फॉर सम, यानी कि पेपर को कुछ समय के लिए इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। ये क्या कहना है, देखिए, इफ यू कैन फाइंड ऑयल स्पॉट्स ऑन द पेपर्स इन इंडिकेट्स प्रेजेंट ऑफ द फैट एंड फूड आइटम, यानी कि इस कुछ छोड़ने के बाद इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो पेपर है, पेपर पे इस छोटे छोटे टैप के इसमें स्पॉट यानी कि धब्बे टैप का आपको देखने को मिलेगा। तो समझ आए क्या इसमें आपका फैट प्रेजेंट है। क्लियर, इसमें क्या करना है, तो फैट प्रेजेंट है। तो चलिए मैं इसका भी एक प्रैक्टिकल कर ही देता हूँ। देखिए कि आपको एक छोटा सा एक व्हाइट पेपर लेना है। चलिए मान लीजिए व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर ले लिए। इस व्हाइट पेपर में क्या करना है, इसमें आपको फूड डालना है। एक मिनट, इसमें आपको फूड डाल देना है। फूड ले लिए, ऐड कर दिए। चलिए फूड ऐड कर दिए। इसके बाद ऐसे ऑयली फूड, समझ गए ना, ऑयली फूड इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद इसके कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, सम टाइम वो इंडिकेट करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको धब्बे टैप पे ऐसे करके देखने को मिल जाएगा, राइट। इसमें ऐसे ऐसे धब्बा पेपर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो समझिए क्या इसमें आपका फैट प्रेजेंट है, राइट। तो सिंपली क्या करना है, आपको घर पे एक व्हाइट पेपर लेना है। इस व्हाइट पेपर जो ऑयली फूड हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मूंगफली हो जाएगा, राइट, मूंगफली से हो गया, घी हो जाएगा, ऑयली सब क्या करना है इसमें आपको डालना है। उसको डालने के बाद इसको धूप में कुछ समय छोड़ देना है। और कुछ समय के बाद आपको इसको देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको ऐसे आपको धब्बे यानी कि पेपर पे आपको देखने को मिलेगा। तो समझ क्या इसमें आपका फैट प्रेजेंट है, क्या है इसमें फैट प्रेजेंट है। तो आपको ऐसे समझ आएगा। तो आप लोग आज कितना टॉपिक कंप्लीट किया है, तो आज आप लोग यानी कि आप लोग फर्स्ट यानी कि आप लोग न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में आज समझे हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में समझ चुके हैं आप लोग। तीसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोग डिटेल्स में समझ चुके हैं। चौथा आप लोग प्रोटीन्स के बारे में डिटेल्स में आप लोग समझ चुके हैं। 5 आपको फैट के बारे में आप लोग डिटेल समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में तो ये जो होगा आपका वो आपका नेक्स्ट डे यानी कि कल आप इसका क्लास विटामिन करेंगे। तो आप लोग विटामिन के बारे में जरा पढ़ के आइएगा अच्छे से, इसके बाद आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो बताइए कि आज की क्लास कैसा लगा है, किसी को डाउट कहीं पे नहीं है ना, क्लियर है सभी को, बताइए। किसी को डाउट होगा तो डायरेक्ट आप लोग कमेंट करके देना है, ताकि मैं अगले क्लास में आप लोग अच्छे से समझा सकूं, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको कमेंट करना है बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अच्छे से क्लियरिटी कर दूंगा, ठीक है ना। तो बताइए। तो जो भी स्टूडेंट जुड़े थे अभी तक उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग अच्छे से जुड़ पाएं। और रोज आप लोग डेली क्लास, हाँ डेली क्लास लगाना, ये नहीं कि आज लगाए कल नहीं लगाए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग डेली क्लास लगाइए। आपका क्लास का टाइमिंग है 3:15, आपका क्लास का टाइमिंग है 3:15, डेली क्लास होता है। ऐसे कोई दिन होगा जो बंद हो जाएगा, लेकिन आपको डेली क्लास देखने को मिलता है। तो मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू। और पढ़ते रहना है, राइट, चलिए।